हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में कक्षा 8 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पेपर है। ऐसा ही पेपर आपको अपने हाफ ईयर एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। और जो आपकी 8th बोर्ड परीक्षा होने वाली है 2024 में, उसके लिए जल्दी ही आपके मॉडल पेपर आ जाएंगे। उसका कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा आपको। आपके हिंदी विषय, चाहे सामाजिक हो, गणित हो, संस्कृत हो, विज्ञान हो, सभी के आपको यहाँ पर मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। और जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए बोर्ड एग्जाम एकदम आसान हो जाए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आपका पेपर किस प्रकार से रहने वाला है। हिंदी का सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सही विकल्प चुनकर आपको पहले तो कोष्टक में भरना है। ठीक है ना। बदलू के आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था? तो कौन सा पेड़ था? आम का पेड़ लगा हुआ था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है अपना, बस के खराब हो जाने पर ड्राइवर ने उसे रोका। कहां पर रोका? पूछा गया पुलिया के पास, पेड़ की छाया के नीचे, सुनसान जंगल में, या झील के किनारे। तो कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है आपने? क्या सुनसान जंगल के अंदर रोका। ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं, समान भाव का जो है संबंध रखते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भगवान के डाकिए कहा गया है। किसको कहा गया है? पक्षी और बादल को। क्यों? क्योंकि यही वो हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और संदेश लेकर जाते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान। आपको ऑप्शन देख के चुनना है। ठीक है ना। पहला पूछा है, बुराई में रस लेना बात है कैसी? बुरी बात है भाई। ठीक है ना। बुरी बात, अच्छी बात नहीं है। साइकिल चलाना एक सामाजिक क्या है? आंदोलन है, परंपरा नहीं है, आंदोलन है। ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा है, बिलवासी जी के साथ अपने रुपए उठाने लगे। बिलवासी जी है ना, अफसोस के साथ या प्रसन्नता के साथ? तो जानते हैं अफसोस के साथ वो रुपए उठाने लगे। कहानी आपने अच्छे से पढ़ी होगी, है ना। अगला देखते हैं, गांव गांव में डैश का प्रचार होने लगा। किसका? कांच की चूड़ियों का प्रचार होने लगा। कांच का प्रचार होने लगा। लाख की चूड़ियां बिकनी कम हो गई। बस को देखा बस को देखा तो क्या उमड़ पड़ी? श्रद्धा उमड़ पड़ी, क्योंकि लेखक ने बस को बहुत समय बाद देखा था। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं अपना, जिसमें पूछा गया है, लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार, ये है ना छोटे प्रश्न, एक पंक्ति में आंसर देना है। लाख की चूड़ियां पाठ के अनुसार लेखक को अपने गांव में सबसे अच्छा आदमी कौन लगता था? तो बदलू काका। और बदलू को सभी काका हालांकि लगते अपने लेखक के मामा थे। काका क्यों कहते थे? क्योंकि उसके गांव के जितने भी लोग थे सब उसको क्या? काका कहते थे, तो वो भी उनको काका कहता था। दीवानों की दृष्टि में भिखमंगे कौन है? दीवाने है ना, उनकी दृष्टि में भिखमंगे कौन है? देश से निरंतर सुविधाएं चाहने वाले लोगों को भिखमंगा कहा गया। जो देश से क्या, निरंतर उन्हें देश से सुविधाएं चाहिए, जो चाहिए वो सब उनको चाहिए, लेकिन देना वो कुछ भी नहीं चाहते, ऐसे लोगों को दीवानों ने क्या कहा है? भिखमंगे कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पक्षी और बादलों के संगीत संदेश कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं? तो ये जल, हवा, पेड़, प्रकृति ही प्राकृतिक संदेश पढ़ सकती है। मतलब बादलों और पक्षियों के संदेश मनुष्य के पढ़ने की बात नहीं है। ये पेड़, हवा, जल, पहाड़, यही लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। अगला है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? क्योंकि एक ही लाइन में उत्तर देना, तो आपको सिर्फ 6 भेद होते हैं, बस इतना लिख देना है। ठीक है। सर्वनाम के भेद यहाँ नहीं बताने हैं। ठीक है ना। और आपके लिए हिंदी में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होते हैं यहाँ पर मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। ठीक है। फिर है, आकाश का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश के बहुत सारे हैं, आपको एक बोला गया तो आप गगन, नभ, आकाश, अंबर, आसमान कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 पंक्ति में देने हैं आपको। ठीक है ना। 5 पंक्ति में। तो पहला सवाल क्या पूछा है? वस्तु विनिमय क्या है? लिखिए। तो 5 पंक्तियों में उत्तर देना, 5 लाइनों में। तो देखिए, पुराने समय में जब लोग वस्तु के बदले वस्तु दिया करते थे, जैसे किसी व्यक्ति को अगर चीनी चाहिए तो उसके बदले कुछ अनाज ले आता था, मिर्ची ले आता था। ठीक है ना। तो वस्तु के बदले वस्तु देने की परंपरा क्या? वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है ना। ये मेन पॉइंट है इसका। क्या? वस्तु के बदले वस्तु देना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। और ये परंपरा प्राचीन समय में चलती थी। उस समय मुद्रा की कमी हुआ करती थी, लोग अपनी जरूरत के हिसाब से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। ठीक है। ये आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कितना मतलब गहरी बात बोल दी है। कवि ने ये बोला
कि अपने आने को उल्लास, जब कवि आते हैं तो खुशियाँ छा जाती है और जब जाते हैं तो आंसू बनकर। तो ये ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि देखिए कवि कहते हैं कि जहाँ कवि पहुँचते हैं वहाँ पे खुशियाँ और लोग ये ऐसा उत्साह भर देते हैं कि लोग अपना दुख भूल जाते हैं। कब? जब कवि वहाँ जाते हैं, ठीक है ना, लोग दुख भूलने का अवसर मिलता है। लेकिन जब वहाँ से जाते हैं तो लोगों के लिए आंसू बन जाते हैं, मतलब लोग उदास होते हैं। तो कहने का मतलब जीवन में खुशियाँ जो होती हैं अपनी, कौन खुशियाँ, ये चिरकाल के लिए नहीं होती हैं, ये सदैव के लिए खुशियाँ नहीं रह पाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। पक्षी और बादलों पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो बड़ा ही सिंपल सा उत्तर है, क्या? पक्षियों वाली और बादलों वाली चिट्ठियां, जो संदेश है वो मनुष्य नहीं पढ़ सकता। पहली बात, क्या? मनुष्य इनको नहीं पढ़ सकता, इनको प्रकृति ही पढ़ती है। दूसरी बात, तीसरी, प्रकृति में कौन पढ़ते हैं? प्रकृति में पढ़ते हैं प्रकृति के अंग, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है ना, पेड़ पौधे, पहाड़, ठीक है, पेड़ पौधे पहाड़ पानी, ठीक है, नदियाँ झरने झीलें, ये सब पढ़ पाते हैं। ठीक है, ये लिखना आपको। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हमसे कि संज्ञा की परिभाषा और प्रकार के नाम लिखिए। तो आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसके भेद कितने हैं? तो इसके भेद बताने आपको पांच। पांच कौन से भेद है? देखिए, पहला भेद आप लिखोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन से संज्ञा? व्यक्तिवाचक, ठीक है, याद रख लीजिएगा, संज्ञा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या होता है अपने? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तीसरा है अपने भाववाचक संज्ञा, ठीक है, तीन हो गई। चौथा आप लिखेंगे, यहां से मिटा रहा हूं मैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे? द्रव्य, वापस लिखता हूं, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। और लास्ट है अपना क्या? समूहवाचक, ठीक है ना। इनको अच्छे से तैयार कर लेने हैं आपको, ठीक है। अगला पूछा है दीपावली और अथवा गणतंत्र दिवस पर निबंध। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में भी इनमें से सवाल पूछा जाता है, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। दीपावली पे या गणतंत्र दिवस पे, इस पे कम से कम आपको कितनी? 5 लाइनें लिखनी है, जो आप आसानी से लिख सकते हो। दीपावली क्यों मनाते हैं? भगवान श्री राम के घर आने पे जब अयोध्या में घी के दिए जलाए गए थे, उस समय से हम दीपावली मनाते आ रहे हैं, ठीक है। इस दिन हम क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं, रिश्तेदार अपने घर पे आते हैं और खुशियां मनाई जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, ठीक है, इस पे लिख सकते हैं। गणतंत्र दिवस पे, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश में संविधान लागू हुआ, उस समय से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। संविधान लागू होने के कारण अपना देश गणतंत्र हुआ था, इसलिए इसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। इस प्रकार से आप लाइनें लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हिंदी का पेपर है। इस प्रकार से आपको बाकी सब्जेक्ट के भी सारे पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।